आज के इस नए और काफ़ी दिलचस्प गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने पिछले कुछ सालों में मतलब पूरी दुनिया के काम करने के तरीके को ही झकझोर कर रख दिया है। बिल्कुल, एक बहुत ही आम सी बहस है जो आजकल हर ऑफिस, हर घर और हर कॉर्पोरेट बोर्डरूम में चल रही है जी। रिमोट वर्क और हाइब्रिड वर्क की असली हकीकत। हाँ, क्या लोग वाकई घर के आरामदेह माहौल से अपना 100% दे रहे हैं या फिर ये महज काम करने का एक दिखावा भर है? और आज की इस चर्चा को हम किसी चाय की टपरी वाली बहस की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल ठोस और साइंटिफिक डेटा के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। सही कहा। और इस विश्लेषण के लिए जो सोर्सेज हमने इकट्ठा किए हैं वो काफी सॉलिड हैं। हमारे पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा Trip.com पर की गई एक बहुत बड़ी रिसर्च का डेटा है। इसके अलावा 61,000 माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों का डेटा, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजिकल स्टडी और प्रोडक्टिविटी पर नेशनल यूनिवर्सिटी का विश्लेषण भी शामिल है। तो बेसिकली इस चर्चा का मकसद यही है कि आज के समय में जो शोर और कंफ्यूजन छाया हुआ है उसे खत्म किया जाए। एग्जैक्टली। एक तरफ सीईओज का सख्त रिटर्न टू ऑफिस मैंडेट है और दूसरी तरफ एम्प्लॉइज की वर्क फ्रॉम होम की डिमांड है। तो क्या हाइब्रिड वर्क वाकई प्रोडक्टिविटी गिराता है या ये सिर्फ एक भ्रम है? चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया के कुछ जाने माने लीडर्स जैसे कि इलॉन मस्क खुले तौर पर ये मानते हैं कि रिमोट वर्कर्स सिर्फ काम का दिखावा करते हैं। राइट, जिसे वो फोनिंग इट इन कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी भी बताती है कि लगभग 85% लीडर्स के अंदर प्रोडक्टिविटी पैरानोया है। मतलब उन्हें लगता है कि उनके लोग घर पर काम नहीं कर रहे हैं। इस पैरानोया का सामना करने के लिए हमें एक ठंडे और एनालिटिकल नजरिए की जरूरत है। यहीं पर चीन की सबसे बड़ी ट्रैवल टेक कंपनी Trip.com का एक्सपेरिमेंट सामने आता है। उन्होंने 2021 और 22 में एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल किया था ना? बिल्कुल, 1612 कर्मचारियों पर पूरे 6 महीने लंबा ट्रायल। और इसका रैंडमाइजेशन का तरीका बड़ा ही दिलचस्प था। हाँ, जिन कर्मचारियों का जन्मदिन महीने की ऑड यानी विषम तारीख को था, उन्हें हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम मिला। और जिनका जन्मदिन इवन यानी सम तारीख को था, उन्हें पूरे 5 दिन ऑफिस आना था। इससे डेटा की तुलना करना एकदम सटीक हो गया। तो नतीजे क्या रहे? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हाइब्रिड वर्क करने वाले ग्रुप की परफॉर्मेंस में 0 गिरावट दर्ज की गई। 0? मतलब इलॉन मस्क और वो 85% मैनेजर्स का डर गलत था? पूरी तरह से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के कोड की लाइनें या परफॉर्मेंस रिव्यू सब बिल्कुल वैसे ही रहे। लेकिन सबसे बड़ा फायदा हुआ एट्रिशन में। एट्रिशन यानी नौकरी छोड़ने की दर? हाँ, वो सीधे 33% तक गिर गई, खास तौर पर नॉन मैनेजर्स, महिलाओं और उन लोगों में जिनका कम्यूट 90 मिनट या 2 घंटे से ज्यादा का था। वाओ! अगर इसको डॉलर्स के हिसाब से समझे तो Trip.com को एक कर्मचारी के नौकरी छोड़ने पर रिक्रूट और ट्रेन करने में लगभग $20,000 का खर्चा आता था। तो एट्रिशन कम होने से उन्होंने सीधे सीधे मिलियंस बचा लिए और इस पॉलिसी को पूरी कंपनी में लागू कर दिया। यहाँ तक कि जिन मैनेजर्स को लगता था कि प्रोडक्टिविटी 2.6% गिरेगी, उन्होंने बाद में माना कि ये 1% बढ़ गई है। ये क्लासिक उदाहरण है कि कैसे हार्ड डेटा हमारी पुरानी सोच को तोड़ देता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर डेटा इतनी साफ आवाज में कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कंपनियों का करोड़ों का फायदा होता है, तो बॉसेस इतने डर क्यों रहे हैं? इसका कारण ह्यूमन साइकोलॉजी है। प्रॉक्सिमिटी बायस, एंकरिंग बायस और कंफर्मेशन बायस। मतलब वो पुरानी सोच कि जो कर्मचारी ऑफिस में ज्यादा समय बिताता है, यानी जिसे फेस टाइम कहते हैं, वही सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। सही कहा। लेकिन नेशनल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखती है। ऑफिस आने वाले कर्मचारी वाकई में दिन का सिर्फ 36 से 39% वक्त ही काम करते हैं। सिर्फ 36 से 39%? हाँ, बाकी वक्त तो सोशल मीडिया, अमेज़न शॉपिंग या इधर उधर की बातों में निकल जाता है। और कम्यूट फैक्टर भी तो है। जब लोग घर से काम करते हैं तो कम्यूट ना करने की वजह से जो वक्त बचता है उसका 35% हिस्सा लोग वापस अपने काम में लगा देते हैं। बिल्कुल। रिमोट वर्कर्स की एवरेज वर्क डे लेंथ 8.2% यानी करीब 48.5 मिनट बढ़ गई है। तो असल में लोग काम से जी नहीं चुरा रहे हैं बल्कि ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अच्छा, तो क्या नुकसान हो रहा है घर से काम करने में? माइक्रोसॉफ्ट के 61,000 कर्मचारियों के अर्ली 2020 के डेटा के अनुसार पूरी कंपनी के रिमोट वर्क पर जाने से कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ही स्टैटिक और साइलोड बन गए।
साइलोड मतलब लोग अपनी ही छोटी दुनिया में सिमट गए। ऑफिस के वाटर कूलर पर होने वाली वो अचानक मुलाकातें, जिन्हें ब्रिजिंग टाइज कहते हैं, वो खत्म हो गए। एकदम सही। लोग सिर्फ अपनी कोर टीम से ही बात करने लगे। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जैसे वीडियो या ऑडियो कॉल कम हो गया और इसकी जगह एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन ने ले ली, जैसे ईमेल्स या स्लैक मैसेजेस, जिससे नए आइडियाज और कॉम्प्लेक्स जानकारी शेयर करना मुश्किल हो गया, जो कि लॉन्ग टर्म इनोवेशन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ये एक वैलिड पॉइंट है। अब थोड़ा इंसान की मेंटल हेल्थ की तरफ चलते हैं। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की 200 रिमोट वर्कर्स पर की गई स्टडी के नंबर्स काफी चिंताजनक हैं। हाँ, रिमोट वर्क शुरू होने के बाद स्ट्रेस में 12%, एंजाइटी में 15% और वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में 20% का इजाफा हुआ। और 40% लोगों ने ऑफिस वालों के मुकाबले ज्यादा अकेलापन महसूस किया। सबसे बड़ी समस्या थी बॉर्डर्स का खत्म होना। 45% रिमोट एम्प्लॉइज ने स्ट्रेस रिपोर्ट किया, क्योंकि वो वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच रेखा नहीं खींच पा रहे थे। घर का लिविंग रूम ही ऑफिस बन गया, जिससे एक ऑलवेज ऑन कल्चर पैदा हुआ और सेडेंट्री बिहेवियर के कारण फिजिकल इश्यूज भी आने लगे। खासतौर पर केयर गिवर्स यानी वर्किंग पेरेंट्स के लिए तो ये डबल एज स्वॉर्ड बन गया। एक ही वक्त में बच्चे संभालना और ऑफिस का काम करना सिवियर बर्नआउट का कारण बना। इसीलिए एम्प्लॉइज को सिर्फ घर भेज देने से काम नहीं चलता। इसके लिए एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? एक आम प्रोफेशनल या मैनेजर को इस जानकारी का क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पुराने तरीके के एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यूज को बंद करना होगा, क्योंकि उनमें प्रॉक्सिमिटी बायस होता है। मैनेजर्स को अपनी गट फीलिंग के बजाय डेटा पर भरोसा करना होगा। बिल्कुल। हर हफ्ते 1-on-1 इवैल्यूएशन होने चाहिए जो स्मार्ट गोल्स पर आधारित हों, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। यानी फोकस इस बात से हटाना होगा कि लोग कहां बैठकर काम कर रहे हैं और इस बात पर लगाना होगा कि उनका आउटपुट क्या है। इससे न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि ट्रस्ट भी कायम होगा। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड वर्क कोई दुश्मन नहीं है। ये रिटेंशन बढ़ाता है और कंपनी के मिलियंस बचा सकता है, लेकिन कोलैबोरेशन और मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए एक्टिव मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन और रिमोट वर्क इसी तरह विकसित होते रहे तो क्या आने वाले कल में हम एक ऐसी दुनिया देखेंगे जहां लोग कंपनियों के लिए पूरी तरह से एनोनिमस डिजिटल अवतार बनकर काम करेंगे, सिर्फ अपने प्योर आउटपुट के आधार पर? हाँ, क्या उस दिन ज्योग्राफिक लोकेशन, ऑफिस पॉलिटिक्स और प्रॉक्सिमिटी बायसेस हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे? ये एक ऐसी दिशा है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। वाकई ये दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। क्या पता भविष्य का ऑफिस कोई इमारत हो ही ना। इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। ज्ञान और जानने की इस जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नए चौंकाने वाले तथ्यों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए।